हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई क्लास में। दोस्तों, हमने एक मॉडल पेपर पहले कर दिया था और कोपा का सेकंड मॉडल पेपर हम आज इस क्लास में एनालाइज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था, तो हम सीधा क्वेश्चन पर चलते। आज की हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ओपन ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए 2 विंडोज 10, ऑप्शन नंबर ए 3 लिनक्स, ऑप्शन नंबर ए 4 उबुंटू। दोस्तों, ध्यान रखें कि हमें इस प्रश्न में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है उसके बारे में पूछा गया है, यानी जिसकी जो कोडिंग है वो नेट पर नहीं मिलती है। तो वो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 यानी विंडोज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस कमांड को पहचाने जो फाइलों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी डॉस की उस कमांड को पहचाने, यानी डॉस कमांड के बारे में पूछा गया है। ये जो ऑप्शन दिए वो डॉस कमांड के बारे में है, यानी तो उस कमांड को पहचाने जो फाइल को हटाने यानी रिमूव करने या डिलीट करने के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिलीट, ऑप्शन नंबर ए 2 है आरएम, ऑप्शन नंबर ए 3 है डीएम, ऑप्शन नंबर ए 4 है इरेज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 आरएम यानी रिमूव डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर ए 3 KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प लाइनक्स में से है। ऑप्शन नंबर ए 1 प्रेफरेंस, ऑप्शन नंबर ए 2 एप्लीकेशंस, ऑप्शन नंबर ए 3 सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर ए 4 सिस्टम सेटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशंस यानी ऑप्शन नंबर ए 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। OSS का मतलब क्या है? यानी OSS की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ओपन सिस्टम सर्विस, ऑप्शन नंबर ए 2 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए 3 ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए 4 ओपन सिंक्रोनाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी ऑप्शन नंबर ए 2 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS की फुल फॉर्म। एक सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुक्त रूप से उपलब्ध है और आगे के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के लिए खुला है, डैश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए 2 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए 3 फ्री सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए 4 कम्युनिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FSF का अर्थ है, यानी FSF की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1 फाइल सर्वर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए 2 है फ्री सॉफ्टवेयर फाइल, ऑप्शन नंबर ए 3 फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए 4 फर्स्ट सॉफ्टवेयर फर्स्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। दोस्तों, आप भी कमेंट में साथ साथ क्वेश्चन के आंसर देते चले जाइएगा ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको पता चल सके हमारा बेस कितना मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 7 में सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का
उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेव, ऑप्शन नंबर बी सेंड, ऑप्शन नंबर ए 3 प्रिपेयर, ऑप्शन नंबर ए 4 सेव एज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, यानी सेव करेंगे तो स्थायी रूप से सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है? यानी एमएस वर्ड में 3 पट्टियाँ होती हैं, टाइटल बार, स्टेटस बार और टास्क बार, यानी 3 बार होती हैं। तो उसमें कर्सर की स्थिति जो वर्तमान स्थिति है वो कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन नंबर ए लेआउट, ऑप्शन नंबर ए 2 टाइटल बार, ऑप्शन नंबर ए 3 स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर ए 4 हॉरिजॉन्टल रूलर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग की विशेषता है? यानी टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग की विशेषता है, यानी स्टाइलिंग के फॉन्ट में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए शब्द भरना यानी वर्ड फिल, ऑप्शन नंबर ए 2 शब्द कला, ऑप्शन नंबर ए 3 शब्द का रंग, ऑप्शन नंबर ए 4 शब्द का फॉन्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ड आर्ट। वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ड्राफ्ट देखें, ऑप्शन नंबर ए 2 रूपरेखा देखें, ऑप्शन नंबर ए 3 वेब लेआउट दृश्य, ऑप्शन नंबर ए 4 फुल स्क्रीन रीडिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है वेब लेआउट दृश्य, यानी वेब लेआउट व्यू में, यानी व्यू में जाकर वेब लेआउट व्यू में देखें तो हमें वेब के हिसाब से देखना है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए अग्रिम समारोह आयोजित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए 2 विशेष समारोह आयोजित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए 3 बुनियादी कार्य करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए 4 परिचित और दोहराए कार्य करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 4, यानी परिचित और दोहराए कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 मुद्रण करते समय बाएं हाशिए में जोड़ा गया मार्जिन, ऑप्शन नंबर ए 2 मार्जिन जो सफाई करते समय सही मार्जिन में जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर ए 3 मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन, ऑप्शन नंबर ए 4 में मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाहर जोड़ा गया मार्जिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रण के समय करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन, यानी ऑप्शन नंबर ए 3, यानी बाइंडिंग का जो पार्ट होता है उसे गटर मार्जिन की तरफ, यानी वो या तो टॉप में हो सकता है या फिर लेफ्ट में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज रूलर, ऑप्शन नंबर ए 2 स्टेटस रूलर स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर ए 3 ऊर्ध्वाधर रूलर, ऑप्शन नंबर ए 4 ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, यानी क्षैतिज रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन में कवर पेज का क्या उद्देश्य है? कवर पेज का क्या उद्देश्य है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी पढ़ने की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर ए 2 मेल करने के इरादे से लोगों की सूची भरता है, ऑप्शन नंबर ए 3 मेल की गई सूची देखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए 4 में दस्तावेजों के विवरण शामिल हैं।
दस्तावेजों के विवरण शामिल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने यानी नाम वगैरह होते हैं वो टॉप पेज यानी कवर पेज के ऊपर लिखे जाते हैं ना। ऑप्शन नंबर A1 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर एक बनाने के लिए कहा जाता है कंबाइनिंग। ऑप्शन नंबर A2 जॉइनिंग, ऑप्शन नंबर A3 मर्जिंग, ऑप्शन नंबर A4 क्रिएटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर एक बनाने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबाइनिंग यानी कंबाइन किया यानी या फिर मर्जिंग किया भी हो सकता है। हमारा करेक्ट आंसर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें कंबाइन करके बना सकते हैं और मार्जिन करके भी बना सकते हैं। 2 ऑप्शन में तो हम यहाँ पर तो कंबाइनिंग राइट आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप मार्जिन भी कर सकते हैं, मर्जिंग भी। सॉरी, यहाँ पे मर्जिंग भी सही है ना। ऑप्शन नंबर A3 जो करेक्ट आंसर है, गलत हो गया था मेरी इससे। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को कंबाइन करने की क्षमता को डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, मेल मर्ज, डाटाबेस मैनेजमेंट और फॉर्मुलेटर कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेल मर्ज, हमारा A2 मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A1 Ctrl+C, ऑप्शन नंबर A2 Ctrl+D, ऑप्शन नंबर A3 Ctrl+E, ऑप्शन नंबर A4 Ctrl+F। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A3 Ctrl+E का यूज करके हम टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। ओपन ऑफिस में Shift+Ctrl+N का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग खोलता है, एप्लीकेशन के बाहर निकालने के लिए निकलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3 टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल कैसे डाल सकते हैं? फ्रॉम इंसर्ट साउंड मेन्यू ऑप्शन, फ्रॉम इंसर्ट फाइल मेन्यू ऑप्शन, फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन, फ्रॉम इंसर्ट ब्लैंक मेन्यू यानी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा A यानी इंसर्ट में जाकर साउंड मेन्यू में ऑप्शन में जाकर हम साउंड को इंसर्ट कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत टेबल को 20% एक व्यक्तिगत टेबल को रूप में प्रदर्शित के रूप में संदर्भित किया जाता है यानी इंडिविजुअल ऑफ द टेबल ऑफ रेफरेंस। एक व्यक्तिगत टेबल को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर A1 सेल्स, ऑप्शन नंबर A2 बॉक्स, ऑप्शन नंबर A3 पंक्तियाँ, ऑप्शन नंबर A4 कॉलम्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A सेल्स, ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में आप चार्ट कैसे डालेंगे? इंसर्ट प्लस शेप्स यानी आकृतियाँ, ऑप्शन नंबर A2 सम्मिलित करें चार्ट्स, ऑप्शन नंबर A3 इंसर्ट प्लस फ्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर A4 सम्मिलित करें प्लस चित्र। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए कितने तरीके हैं? MS वर्ड में टेबल बनाने के कितने तरीके हैं? एक तरीका, ऑप्शन नंबर A2 2 तरीके, ऑप्शन नंबर A3 में 3 तरीके, ऑप्शन नंबर A4 में 4 तरीके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3 यानी 3 तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचने के लिए आप MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर A1 इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर A2 रेफरेंस टैब, ऑप्शन नंबर A3 होम टैब, ऑप्शन नंबर A4 मेलिंग टैब। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A4 मेलिंग टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेल मर्ज के लिए निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है? डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेमोज, ऑप्शन नंबर A2 डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर A3 लेटर्स, ऑप्शन नंबर A4 एनवेल्स यानी हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A4 एनवेल्स। 25वां क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A1 में Ctrl+V, ऑप्शन नंबर A2 में Ctrl+X, ऑप्शन नंबर A3 में Ctrl+P, ऑप्शन नंबर A4 में Ctrl+B। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3 Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओपन सोर्स ऑफिस में सेलेक्टेड आइटम्स को कॉपी करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर A Ctrl+O, ऑप्शन नंबर A2 में Ctrl+C, ऑप्शन नंबर A3 में Ctrl+P, ऑप्शन नंबर A4 में Ctrl+C। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2 Ctrl+C कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है? कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर A1 वर्णक्रम, दूसरा संख्यानुक्रम, ऑप्शन नंबर A3 में अल्फान्यूमेरिकल, ऑप्शन नंबर A4 में विशेष वर्ण। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फान्यूमेरिकल यानी ऑप्शन नंबर A3 यानी सेल का पूछा ना, कोशिका यानी सेल का, तो यह कॉलम और रो दोनों के बारे में पूछा तो अल्फा न्यूमेरिकल के रूप में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर A3 करेक्ट है। MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा कितनी यानी रोज की पूछी गई है? रोज की पूछी गई यानी रो कितनी है? ऑप्शन नंबर A1 में 10,000 86,567, 10,000 48,566, 10,000 48,576, 10,000 84,576। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्योर टेबल चार्ट हाइपरलिंक और स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 29वां क्वेश्चन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इंसर्ट, पेज लेआउट, डाटा और रिव्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट यानी ऑप्शन नंबर A1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल में किस टैब का उपयोग किसी कार्यपत्रक की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, कैरी, आउटलाइन और घटाने के लिए किया जाता है? यानी 30वां क्वेश्चन है, एक्सेल में किस टैब का उपयोग किसी कार्यपत्र की डेटा सूची में रखे गए डाटा की आयात, कैरी, आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है? फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और इंसर्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा यानी ऑप्शन नंबर A2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है, एक्सेल में मैक्रो को बनाने के लिए किस प्रकार की का कंट्रोल की के साथ संयोजित करना चाहिए? संख्यात्मक, वर्णानुक्रम, अक्षरीय और विशिष्ट वर्ण। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2 वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, MS एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है F2, F5, F7, F12। तो यानी सेव एज करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में डबल डॉट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डैश कॉमा ब्रैकेट बंद में चिन्ह के साथ शुरू होता है? डेटा, टेक्स्ट, नंबर और सूत्र। यानी 33वां क्वेश्चन के हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A4 सूत्र। नहीं सॉरी, डेटा। यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डेटा, A1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन का मैं खुद एक सेकंड देख लेता हूँ सही से। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में चिन्ह के साथ शुरू होगा? हमारा फॉर्मूला इस सूत्र ही शुरू होगा। ऑप्शन नंबर A4 ही करेक्ट आंसर। 34वां क्वेश्चन, किस फंक्शन का उपयोग कर उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिसमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं? 34वां क्वेश्चन, काउंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सम और सम इफ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंट। 34वें का काउंट है ऑप्शन नंबर A1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है? ऑप्शन नंबर A1 फाइंड, ऑप्शन नंबर A2 में मोड, ऑप्शन नंबर A3 में नाउ, ऑप्शन नंबर A4 में मीट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3 नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? फाइंड, फिल्टर, फॉर्मेट और सॉर्ट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वें क्वेश्चन में कैप्स में सेल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए कैप्स में सेल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? अपर, लोअर, इंसर्ट, ट्रिम। 34वां क्वेश्चन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए अपर केस। यानी अपर केस, लोअर केस वगैरह होता है ऊपर, लेकिन अपर केस में यानी कर्स में, तो अपर केस का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बचते हैं। MS एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? होम टैब प्लस सेल, इंसर्ट टैब प्लस चार्ट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट प्लस चार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रिबन मेन्यू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? कौन सा रिबन मेन्यू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू और होम। तो 39वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारे पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर A2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाटा वैलिडेशन का उपयोग किया जाता है MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और पेंट में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट्स का उपयोग नहीं किया जाता है? बुलबुला,
सरफेस, सर्किल और पाई चार्ट यानी उपयोग नहीं किया जाता उसके बारे में पूछा गया तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुलबुला चार्ट यानी सर्किल चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता यानी ऑप्शन नंबर A3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन, बार डायग्राम क्रिएट करने के लिए आप किसका चयन करेंगे? फॉर्मेट चार्ट्स, टूल चार्ट्स, इंसर्ट चार्ट्स और एडिट चार्ट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट चार्ट्स का और ये ऑप्शन नंबर A3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन, किस टैब और किस फंक्शन का उपयोग करके आप पिवट टेबल डालने का विकल्प मिलेगा? फॉर्मूला टैब, डाटा एनालिसिस, इंसर्ट टैब, टेबल ग्रुप, पिवट टेबल ग्रुप, डाटा ग्रुप और टेबल ग्रुप डाटा ग्रुप। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2। इंसर्ट टेबल में टेबल ग्रुप में जाकर आप पिवट टेबल डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन, व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल का एक्सेस के लिए आप किस टैब का पर क्लिक करेंगे? होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब और डाटा टैब। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डाटा टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दो प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट्स। तो हमारा ओरिएंटेशन है ऑप्शन नंबर A3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है यानी 46वां क्वेश्चन है। जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक, एक्सिट, कंटिन्यू, रिटर्न। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एक्सिट A2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां, हमें एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को कई बार निष्पादित करने की अनुमति डॉट स्टेटमेंट देता है? एरे, लूप, फंक्शंस, एक्सप्रेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2 लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्ग चाहता है कि प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है? इनमें से कौन सा वर्ग जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है? तो स्ट्रिंग क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, अब स्ट्रिंग क्लास और एरे क्लास। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A2 ऑब्जेक्ट क्लास। 49वां क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट क्लास की इनमें से कौन सी मेथड किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती हैं? ऑब्जेक्ट कॉपी, ऑब्जेक्ट क्लोन और क्लोन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3 ऑब्जेक्ट क्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास की अनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जा सकता है? सुपर, कांस्टेंट, क्लास और फाइनल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनल यानी A4। 51 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी क्लास आपको पसंद आ रही होगी। हमारी क्लास और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। क्रिया के सही यानी एम्प्लॉयबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। 2 मिनट का वेट करके वापस एम्प्लॉयबिलिटी क्लास को शुरू किया जाएगा।
तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे की क्लास को। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। We dot dash to the zoo after breakfast. Went, are going, had gone, will go. यानी will go आणि ऑप्शन नंबर A for will go. We will go to the zoo after breakfast. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त में सही शब्द भरे। They dash good friends. ऑप्शन नंबर A1 is, ऑप्शन नंबर A2 am, ऑप्शन नंबर A3 are, ऑप्शन नंबर A for was। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, यानी ऑप्शन नंबर A3 दे आर इज गुड फ्रेंड, दे आर गुड फ्रेंड यानी वे अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील कार्य के साथ रिक्त स्थान भरे। दे ट्रेन डॉट थ्रू द टनल। तो ऑप्शन नंबर A1 पास्ड, इज पासिंग, हैड पास्ड, वाज पासिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इज पासिंग यानी ऑप्शन नंबर A2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। डॉट आर यू गोइंग, हु आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, विच आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन नंबर A2 तुम कहाँ जा रहे हो। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। सी मेड दिस केक, इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ और हिम सेल्फ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माई सेल्फ, A2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरे। सी हैज हर्ट, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम सेल्फ यानी ऑप्शन नंबर A3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। द लिटिल गर्ल इज डैश आइज रिवल्ड हर मिस्चीफ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर A2 वीक, ऑप्शन नंबर A3 शॉर्ट साइन और A ट्विंकलिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर A4 ट्विंकलिंग करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, एट, इन, ऑन, अंडर। तो ऑन थर्ड फ्लोर, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। सही प्रश्न भरें। डॉस इज द स्पीकर ऑन द फंक्शन व्हाट, व्हेन, वाई, हु यानी ऑप्शन A4 करेक्ट आंसर। निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है। सोर्स कोड, मध्यस्थ, मशीनरी लैंग्वेज यानी मशीनरी भाषा और असेंबली भाषा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A3 मशीनरी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्चारण को संदर्भित करता है। संयुक्त स्वर,
व्यंजन, विराम चिन्ह और ध्वनि का उत्पादन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शब्दों के निम्नलिखित 63 शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य के रूप में व्यवस्थित करें। टीचर्स स्कूल वर्क सी इज एज, यानी इसको सार्थक बनाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टू, सी वर्क एज ए स्कूल टीचर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए टू करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवाज की पिच का उठना और गिरना डैश कहलाता है। स्वर, आवाज का उतार चढ़ाव, व्यंजन और उच्चारण। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू, आवाज का उतार चढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो अचानक मजबूत भावना से व्यक्त करने में उसे कहा जाता है विस्मयाबोधक। विराम चिन्ह, विस्मयाबोधक संयोजक के रूप में और एपोस्ट्रोफी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू, विस्मयाबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते तो आपको चाहिए गुड मॉर्निंग, हेलो, हे, ही। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए वन। आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? मूक अक्षर है आंसर REHW। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरसा के शिष्टाचार में कौन सा DO.S है? अपना पाए खोए, दूसरों की सुने, अपरांशिक विवरण के बारे में बात करें, अभद्र, अपशिष्ट भाषा का उपयोग करें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरों की सुने, ऑप्शन नंबर ए टू करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंचित क्वेश्चन है, सरसा शिष्टाचार का दंड है दिमाग खुला रहना, मध्यम स्वर का उपयोग करें, दूसरों की सुने, अनावश्यक बहस करें, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अनावश्यक बहस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU, ऑप्शन नंबर ए टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर कौन सा है? कार्डिनल नंबर कौन सा है? 10, 5 रोमन, 7 रोमन और 11 रोमन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन, 10 रोमन नहीं नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा? 1, यानी 1, 5th, 8th और 2nd। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विस्मयबोधक वाक्य है? What a beautiful house is. It is a beautiful house. Is it a beautiful house? Your house is beautiful। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए1, व्हाट इज ब्यूटीफुल हाउस, इट इज। सक्रिय आवाज में कौन सा है? सक्रिय आवाज में कौन सा है? राम हैज पास द एग्जाम, द बॉल वाज caught by him, the book was being read by her, we are driving home by dad। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वन, राम हैज पास द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निष्कर्षीय आवाज में कौन सा है? मोहन ए पेंटिंग ए हाउस, शी वाज रीडिंग ए बुक, her birthday was celebrated by us,
आई हैव सी दैट मूवी यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए 3 करेक्ट आंसर। दोस्तों ये मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए आप भारतीय स्किल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न था। आशा करता हूँ कि हमारी यह क्लास आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लेते दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।